ये मुहूर्त के विषय में, नवरात्रि में घट स्थापना हमको कब करनी चाहिए, अखंड ज्योत हमें जलानी है। और हम माता रानी के अगर नवव्रत करना चाहते हैं तो इस बार पूरे नवरात्रे हैं और पूरे नवरात्रों में हम लोग माँ की पूजा करें, माँ को मनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी मतलब सबका कल्याणी, कल्याणी मतलब कल्याण करने वाली माँ। पूरे के पूरे नवरात्रे इस समय हमको प्राप्त होंगे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, और इस बार माँ कैसे आ रही हैं, उनका वो आना किस वाहन में आ रही हैं, किस वाहन में आना शुभ होगा देश पर, आपके परिवार पर, उसके जीवन पर, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है वो भी इस बार माँ के इस यात्रा में किस वाहन से आ रही है उसका असर है। तो मैं आपको बताता हूं, 19 तारीख को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 27 तारीख को नवमी है। तो जो अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजेंगे 26 को, जो नवमी पूजते हैं वो नवमी पूजेंगे 27 तारीख को। घट स्थापना 2 मुहूर्त में आपको बता दे रहा हूं। 19 मार्च सुबह 6:52 से 8 बजे तक पहला पूजन करना चाहें तो उस समय आप घट स्थापना करें, और जिस समय घट स्थापना करें संकल्प लें। संकल्प के बाद में दीप कि हम नवरात्रि का व्रत करेंगे, फिर घट स्थापना करें, गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन करके फिर कलश का पूजन करें, उस पर नारियल और आम्र पात्र रखें और जिससे उनका पूजा विधि विधान से वरुण देव का आवाहन करें, पूजन करें। और उसी समय आप लोग जिनके घर में क्षेत्रीय मतलब जो अनाज बोते मतलब जो जौ बोते हैं वो भी वहां पर बो सकते हैं। दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है 11:55 से लेकर 12:49 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है और इसमें बहुत शुभ माना जाएगा, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको हम एक बात बता दें, माता रानी आ रही हैं किस सवारी में, तो इस बार माता जी का जो वाहन है वो पालकी में सवार होकर आ रही है। और माता रानी का पालकी में आना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस अशुभता को मिटाने के लिए अपने घर में आपको नित्य ही ये पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में माँ की ज्योत तो जलाते ही हैं, साथ में हमारे ब्रज में तो कहते हैं अग्यारी करते हैं, मतलब एक गाय के गोबर का कंडा लेते हैं, उसे जलाते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर लौंग से माँ का भोग लगाते हैं, बतासे इत्यादि से भोग लगाते हैं। इसको हमारे ब्रज में अग्यारी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हो उस तरीके से समझ लीजिए। कम से कम 5 जोड़े नित्य लौंग के घी में डुबोकर, देसी गाय के घी में डुबोकर नित्य वो माँ को अग्यारी करें, जिससे हमारे घर में उस अशुभता का कोई प्रभाव न पड़े। माँ से प्रार्थना करें, माँ हम आपके बच्चे हैं, हमारे घर में इस अशुभता का कोई वो न पड़े, प्रभाव न पड़े, जिससे आप जो पालकी में सवार होके आ रही हैं। अब देखिए इसका क्या असर होगा। इसमें मौसम भी अनिश्चित हो जाएगा, कहे तो भयंकर आंधी आ जाएगी। जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो जाएगी, किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फसलों पर इसका डायरेक्ट असर होगा। राजनीतिक लेवल पर भी अस्थिरता होगी, प्रजा के प्रति भी दुखद रहेगा। अभी आई नहीं है लेकिन आप देख लीजिए पाकिस्तान में बम फूट रहे हैं, अफगानिस्तान में बम फूट रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो और ईरान और अमेरिका लड़ी रहे, तो ये एक समय शुभ नहीं है, अशुभता का समय माना गया है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, स्वास्थ्य में भी नेगेटिव इसका असर हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए नित्य माँ का पूजन करें और प्रार्थना भी करें कि हमारे परिवार में सब सुरक्षित रहे। लेकिन एक अच्छा लक्षण ये होगा, जिस समय 27 तारीख को माँ जाएंगी तो जाने वाले समय उनकी सवारी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हाथी गजराज। जैसे ही गजराज पर वापस जाएंगी तो वो अशुभता के लक्षण थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप सावधानी से माँ से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए हृदय से, मन से, सच्चे मन से। माँ आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। नवरात्रों में माँ आपके ऊपर कृपा करें। और हाँ, बता दूं इसी वीडियो में 4 बजे से लेके 6 बजे तक नित्य मार्कंडेय पुराण की कथा, जहां से दुर्गा सप्तशती
का बहुत बड़ा महात्म बताया गया है, उसकी कथा भी हम करेंगे। तो इसी YouTube चैनल पर माँ की कथा भी सुननी चाहिए, सारी अशुभता मिटेगी।